जय हिंद, जय भारत। आज 2 अक्टूबर है, जो भारत में दुर्भाग्य से गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। अब मोहनदास करमचंद गांधी, इनका हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में भी काफ़ी बोलबाला है और हर जगह इनका एक रोल ऐसा बताया जाता है कि इनका रोल बहुत बड़ा था हमारे देश के इतिहास में। पर आज के वीडियो में हम ये बात समझेंगे कि गांधी एक विकृत चेतना का रूप थे। गांधी खुद को भी नहीं जानते थे, और जो इंसान खुद को नहीं जानते उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं, उसके सारे एक्शंस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो कुछ करने लायक होता ही नहीं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो 2 शब्दों से गांधी जी को आज पहचाना जाता है, वो 2 शब्दों का अर्थ गांधी जी खुद ही नहीं जानते थे। ठीक है, तो गांधी के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2 शब्द हमेशा उनके बारे में हमें सुनने को मिलता है, सत्य और अहिंसा। इंग्लिश में कहें तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब गांधी जी खुद ही ये शब्दों के अर्थ नहीं समझते थे, ये हम समझेंगे कैसे। देखिए, जब हम सत्य की बात करते तो सत्य की एक अल्टीमेट डेफिनेशन होती है। देखिए, कोई भी चीज के करोड़ों डेफिनेशन हो सकती है ना। जैसे कि हम प्यार बोले तो कोई इंसान बोलेगा भाई प्यार का मतलब है मुझे प्यार करने का मतलब लगता है किसी से प्यार करना। कोई कहता है कि नहीं, मेरे प्यार का मतलब है कि भाई खुद से प्यार करना। कोई बोलेगा प्यार का मतलब है कि भाई किसी गोल से प्यार करना। तो हम अलग अलग डेफिनेशंस पे रिलाई नहीं कर सकते। कोई भी शब्द की एक ही डेफिनेशन होती है जिसे हम उसकी अल्टीमेट डेफिनेशन कहते हैं, उसकी परम व्याख्या कहते हैं उसे, है ना, अल्टीमेट डेफिनेशन। तो सत्य का मतलब है एकदम अल्टीमेट सत्य, जिसको गांधी जी भी समझना चाहते थे लेकिन कभी समझ नहीं पाए। सत्य का मतलब है हु एम आई, खुद को जान लेना, इसे सत्य कहते हैं। अब इसे हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है, लेकिन फिर भी हम इधर इसे एक बार लिखेंगे, क्योंकि हमें गांधी जी कैसे, इनको कुछ भी ये बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, ये हमें प्रूव करना है, इसलिए हमें लिखना होगा। तो मैं कौन हूं, ये सत्य, इसी को सत्य माना गया है भारत में, कि जो इंसान खुद को जानता है वही सत्य जानता है, और जो इंसान खुद को जानता नहीं उसके सारे कर्म विकृत हो जाते, वो कुछ करने लायक ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता। तो इसे सत्य कहते हैं। ठीक है, ये इसे सत्य नहीं बोलेंगे हम कि ये बोर्ड वाइट है, ये बोर्ड वाइट है, लेकिन ये सत्य की बात यहां पर नहीं हो रही। सत्य का मतलब है मैं कौन हूं को जानना, खुद को जानना सत्य है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो इफ यू क्लोज the eyes of the body, the entity which still looks at the darkness that is you। एंड ये जो यू है, इट इज नॉट द बॉडी, और ये प्रेजेंट में वेरीफाई किया जा सकता है, ये सब कुछ वेरीफाइबल है इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो इसे सत्य वर्तमान में आपको अनुभव करना होगा, तो ही हम बोल सकते हैं कि आप खुद को जानते हैं। ठीक है, इट इज नॉट द बॉडी, यू कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो जो चीज देख रही है दुनिया को, आप देखने वाले हो। अगर आप अपने शरीर की आंखें बंद करेंगे तो जो चीज अंधेरे को देखती है वो चीज आप हो। उसे हम आत्मा भी कहते हैं, पर अभी हम उसे शब्द नहीं देंगे, अभी उसे अनुभव करेंगे। अनुभव करना ज्यादा जरूरी है। तो सत्य क्या है? सत्य है खुद को जानना। खुद को जानने का मतलब क्या है
कि जो देखने वाला है, जो देख रहा है अभी इसी वक्त वर्तमान में, प्रेजेंट में, वही चीज आप हो। और अच्छे से समझाऊं तो अगर आप अपने शरीर की आंखें बंद करोगे तो जो चीज अंधेरे को देखती है उसे हम कहेंगे वो आप हो। और ये जो आप है ये शरीर नहीं है, और ये इसे देखा भी नहीं जा सकता और इसे छुआ भी नहीं जा सकता। गांधी जी ये जानते ही नहीं थे। अगर गांधी जी ये जानते तो वो ये अपने आप को गांधी बुलाते ही नहीं कभी, क्योंकि ये जो शब्द है मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो किसी ने दिया उनको, ये पैदा होते से तो वो लेके नहीं आए दुनिया में। और आपको अगर पता होगा तो गांधी जी कास्ट सिस्टम में भी मानते थे, कास्ट सिस्टम जो, और गांधी जी ये भी बोलते थे कि जो आदमी जन्म से ब्राह्मण है उसे ही ब्राह्मण बोलेंगे, जबकि हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि ज्ञान गुण और कर्म से आदमी का वर्ण निर्मित होता है, कि आपके ज्ञान, आपके गुण और आपके कर्म से आप ब्राह्मण बनोगे, या फिर आप क्षत्रिय बनोगे, या फिर आप वैश्य बनोगे, या फिर आप शूद्र बनोगे। लेकिन गांधी जी ऐसा बोलते ही नहीं थे। गांधी जी बोलते थे कि भाई जो जन्म से ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण के घर पे जो बच्चा पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ये खुद गांधी जी कहते थे। तो पहली बात तो गांधी जी सत्य खुद ही नहीं जानते थे। जिस बात को लेकर आज पूरी दुनिया में उनका महिमा मंडन होता है, सत्य और अहिंसा, उस सत्य का सत्य वो खुद ही नहीं जानते थे। अगर जानते तो उनके जीवन में दिखता। जो इंसान सत्य जान जाता है वो अपने जन्मगत नाम से मुक्त हो जाता है, बट गांधी जी ने ऐसा कभी किया ही नहीं। मरते दम तक वो खुद को मोहनदास करमचंद गांधी ही कहते थे। साथ ही में गांधी जी के जो बातें थी उससे ये भी समझ में आता था कि गांधी जी के जीवन में सत्य का कोई लेना देना नहीं था। तो पहले तो ये बात हो गई, खुद को जाना ही नहीं गांधी जी ने, और जो आदमी खुद को नहीं जानता है उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं। और गांधी जी के सारे जितने भी कैंपेन भारत में चलाए गए वो सब फेल हुए। गांधी जी कांग्रेस के पार्ट थे, आपको अगर पता होगा तो कांग्रेस के फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही लिखा है कि we openly convey unswerving allegiance to the British Crown, and we do not want total independence. We want a dominion status for India under the British Commonwealth. तो कांग्रेस, पहले बात तो कांग्रेस पार्टी एक ब्रिटिशर ने बनाई, एक फिरंगी ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ बाय अ मैन कॉल्ड डेविड ह्यूम करके आदमी ने कांग्रेस का गठन किया। और वो इसलिए गठन किया, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन आपको हमारा बोलने का उद्देश्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत के लिए टोटल इंडिपेंडेंस मांगी ही नहीं। और जो लोग हमारी भारत के लिए सच में लड़ रहे थे, सच में उन्होंने अपनी जान की बलिदान दे दी, उनके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। ठीक है, बट ये अलग बात है। पहले आज हम ये वीडियो में सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जिस वैल्यू सिस्टम की गांधी जी बात करते थे वो वैल्यू सिस्टम को वो खुद ही नहीं जानते थे, वो सत्य जानते ही नहीं थे। सत्य का मतलब है खुद को जानना, खुद को जानने का मतलब है प्रेजेंट में यह अनुभव करना कि आप अभी इसी वक्त बॉडी नहीं है, आपको देखा नहीं जा सकता और आपको छुआ भी नहीं जा सकता। आप अभी इसी वक्त अगर शरीर की आंखें बंद करोगे तो आप अंधेरे को देखते रहते हो। जो आप सत्य में हो उसकी आंखें कभी बंद हो ही नहीं सकती। ये पहला पहलू हो गया हमारे वीडियो का। अब दूसरी बात, अहिंसा। अहिंसा का असली महान अर्थ यह है कि ये जो एंटिटी है, ये जो सत्य है, इसके खिलाफ कभी नहीं जाना। अपने अंदर की आत्मा की आवाज के खिलाफ जाना ही हिंसा है। जो इंसान अपने अंदर की आत्मा, जो अपने अंदर के सत्य के विपरीत जाता है, उसे दबा के कुछ कर्म करता है, तो उसे हिंसा कहते हैं। तो अहिंसा का असली मतलब है इस सत्य के विपरीत नहीं जाना। चाहे आपके सामने करोड़ों लोग ही क्यों ना खड़े हो, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि जो वो कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए तो आप मत करिए। इसे हम कहेंगे अहिंसा। हिंसा का मतलब है अपने अंदर की आत्मा के विपरीत जाना, अपने अंदर की आत्मा की आवाज को इग्नोर कर देना, उसको सुनना नहीं। इसे कहते हैं हिंसा। और अहिंसा का असली अर्थ है अपनी आत्मा के साथ खड़े रहना, और इसे हिम्मत कहते हैं। चाहे आपके समाज, चाहे आपके बाहर, शरीर के बाहर जो भी स्थिति हो, कुछ भी लोग आपको कह रहे हो, अगर आपकी आत्मा कह रही है कि ये गलत है, ये मत करो, अगर आपकी आत्मा कह रही है, करोड़ों लोग
जो भी कह रहे हैं वो हमारी आत्मा अगर कह रही है कि ये मत करो तो आप मत करिए, वो चाहे आपको कितना ही भुगतना पड़े। और अपनी आत्मा के साथ खड़े रहना ही अहिंसा है। और जब गांधी जी अहिंसा कहते हैं तो गांधी जी की अहिंसा का क्या मतलब है? फिजिकल अहिंसा। फिजिकल मतलब बॉडी के बाहर आप नॉन वायलेंट मत हो। ये कोई तुक की बात ही नहीं है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। गांधी जी की जो अहिंसा है वो बिल्कुल इलॉजिकल है। गांधी जी की अहिंसा बिल्कुल इलॉजिकल है, उसमें कोई तुक है ही नहीं। अगर कोई जानवर आके आप पे आक्रमण कर रहा है तो आपको हिंसा करनी होगी। अगर कोई आक्रांता आके आपके बहन बेटियों को किडनैप करता है, उनका रेप करता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आपको शस्त्र उठाने होंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि गांधी जी ने जो भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन किया है वो बिल्कुल गलत किया है। गांधी जी ने कहा है कि भगवत गीता में कहा है कि अहिंसा करो, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। गांधी जी ने जब अहिंसा की बात की तो उन्होंने अहिंसा को समझा ही नहीं। अहिंसा का मतलब है कि अपनी आत्मा के विपरीत मत जाओ, अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। अगर आत्मा को दबाया तो हिंसा हो जाएगी। तो अहिंसक होने का मतलब है कि आत्मा के साथ खड़े रहना, आत्मा की ही सुनना। और गांधी जी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मुसलमान आके हमारी बेटियों को मारते हैं, हमारी औरतों को मारते हैं तो औरतों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये कैसा अहिंसा है? सिर्फ एक विकृत चेतना ही ऐसी अहिंसा करने को कह सकती है। तो गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में ना कभी सत्य जाना, ना कभी अहिंसा जाना। यहां तक कि उनको जब महाआत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, तो महाआत्मा क्या ऐसा इंसान हो सकता है जो बिना कपड़ों के किसी और स्त्री के साथ बिना कपड़ों के बिस्तर पे सोए? ये कैसी महाआत्मा है? ये क्या ऐसे आदमी को महाआत्मा हम कह भी सकते हैं? जब गांधी जी की जो वाइफ थी, जो उनकी बीवी थी कस्तूरबा गांधी, जब उनको निमोनिया हो गया था तब उन्होंने कहा, तब आसानी से उनको ठीक किया जा सकता था, पेनिसिलिन तब उनके पास था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना से कस्तूरबा ठीक हो जाएंगी। और अगले ही दिन कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। लेकिन हिपोक्रेसी देखिए गांधी की कि जब उनको मलेरिया हुआ, जब गांधी को खुद मलेरिया हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी को, तब उन्होंने कन्वीनियंटली वेस्टर्न मेडिसिन ले ली। ऐसा इंसान ना महात्मा हो सकता है, ना ही हमारे देश का फादर हो सकता है, ना ही हमारे राष्ट्रपिता हो सकते हैं। ये हमारी पूरी चेतना को नपुंसक बनाने की साजिश है कि ऐसे लोगों का हम महिमा मंडन करें जो खुद को जानते ही नहीं थे, जो सच में लीडर थे ही नहीं। असली लीडर तो हमें कभी बताए ही नहीं गए। असली लीडरों ने तो अपनी जान दे दी इस देश के लिए, हमें तो उनका नाम तक नहीं पता। लेकिन आज गांधी जयंती पे आप जरूर इस बात पे सोचिए कि सत्य और अहिंसा, क्या इसको कभी गांधी जी ने खुद भी समझा? मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में ऐसा एक भी इंस्टेंस है जहां पर उन्होंने कहीं सत्य को समझा हो या कहीं पे अहिंसा को समझा हो। गांधी जी के नेशनल स्टेज पे आने के बाद इतने मुस्लिम हिंदू दंगे हुए जितने कभी नहीं हुए थे इस देश के इतिहास में। 1917-18 से लेके आजादी 1947 तक इतने दंगे हुए कि आखिरकार पाकिस्तान हमें देना पड़ा। और पाकिस्तान देने के बाद भी गांधी जी ने बोला कि 55 करोड़ रुपए दे दिया जाए पाकिस्तानियों को। तब सरदार पटेल ने भी बोला था कि आप क्या कर रहे हैं, ये 55 करोड़ रुपए, ये लोग हथियार खरीदेंगे और ये लोग हम पे ही आक्रमण करेंगे इस 55 करोड़ का। लेकिन गांधी जी ने तब अनशन पे बैठ गए ये 55 करोड़ उनको देने के लिए, जबकि उनको पता था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ हिंसा के लिए होगा। क्या ऐसा इंसान अहिंसा कह भी रहा है? क्या उसके कर्मों से कभी अहिंसा हुई कि सिर्फ हिंसा हुई? और आखिरी में 55 करोड़ रुपए दिए गए पाकिस्तान को, और फिर आक्रमण हुआ भारत पे और कितने लोग मरे उसमें। क्या यह हिंसा नहीं है? तो आज मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सोचिए इस बारे में कि क्या गांधी जी खुद सत्य जानते थे? क्या उन्होंने जीवन में कभी सत्य के हिसाब से एक क्षण भी जीवन जिया? और क्या उन्होंने कभी अहिंसा को भी समझा? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी एक क्षण भी उन्होंने ऐसा जिया हो। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज गांधी जयंती हमारे देश में मनाई जा रही है। लेकिन सत्य अगर हम देखेंगे तो शायद हम इस विकृत
कॉन्शियसनेस से, इस विकृत चेतना से छुटकारा पा सके। जय हिंद, जय भारत।